रात का समय था। सारे पक्षी अपने अपने घरों में मीठी नींद सो रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में एक गाय का छोटा सा बच्चा घने जंगल में बेआसरा फिर रहा था। मम्मा, 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 आप कहाँ हो? मम्मा! लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। आखिर थक हार कर वो छोटा सा बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रात ठंडी थी। वो बच्चा सारी रात ठंडी रात में ठठरता रहता है। सुबह हो जाती है। बारिश थम गई थी। सूरज की तेज धूप से जंगल में रौनक आ गई थी। पक्षी एक एक करके अपने घरों से निकलते हैं। गुजरते हुए कौवे को देखकर वो गाय का छोटा बच्चा आवाज देता है। कौवे, अंकल कौवे। मेरे पास समय नहीं है। छोटे गाय के बच्चे, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं अपनी माँ से खो गया हूँ। मुझे मेरी माँ के पास ले जाएं। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मम्मा, मम्मा नाम है मेरी माँ का। मम्मा भी कोई नाम है? अच्छा ये बताओ, उसका रंग कैसा है? सफेद। मेरी माँ का रंग सफेद है। बहुत मुश्किल काम है और मैं दाना लेने जा रहा हूँ। तुम किसी दूसरे से मदद लो। कौवा वहाँ से चला जाता है और वो बच्चा फिर से मम्मा मम्मा कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है। वो छोटा बच्चा रोता हुआ जा रहा था कि सामने से रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया आ जाती हैं। छोटे बच्चे, आप क्यों रो रहे हो? क्या बात है? मैं अपनी मम्मा से बिछड़ गया हूँ। मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। बेटा, आप कहाँ से आए हो? मुझे नहीं मालूम। रात की बारिश में मैं अपनी माँ से बिछड़ गया था। दोस्त, आपकी मम्मा का रंग कैसा है? कुछ बताओगे तो फिर हम आपकी मम्मा को ढूंढ पाएंगे। मेरी मम्मा का रंग सफेद है और सर पर 2 सींग भी है और एक काले रंग की पूंछ। गुड़िया बेटी, ये काम है तो मुश्किल, लेकिन हमें किसी भी तरह इस बच्चे को इसकी माँ से मिलाना होगा। फिर रानो चिड़िया उस छोटे से बच्चे को साथ लेकर जाती है। घने जंगल में झाड़ियों में छुपा हुआ एक शेर छोटे गाय के बच्चे को देखकर झाड़ियों से बाहर निकल आता है। मिल गया, मुझे मांस मिल गया। तुम्हें खाकर मेरी भूख तो नहीं मिटेगी, लेकिन फिर भी मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। आप मुझे जाने दें। रानू चिड़िया डाल पर बैठी हुई थी। वो शेर राजा से कहती है। शेर राजा, आप तो जंगल के राजा हैं और ये छोटा बच्चा, क्या आपको इस बच्चे पर दया नहीं आती? ये अपनी माँ से बिछड़ गया है। ये रो रहा है और ये है भी छोटा। मैं भूखा हूँ। तो आप किसी बड़े पशु का शिकार भी तो कर सकते हैं। हमें जाने दें। हम इस गाय के बच्चे की मम्मा को ढूंढ रहे हैं। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? मुझे शेर राजा से बचा लें। ऐसे कहते हुए छोटा गाय का बच्चा रोने लगता है। शेर राजा को छोटे बच्चे पर दया आ जाती है और वो वापस झाड़ियों में जाकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी छोटे बच्चे को लेकर आगे बढ़ती हैं। मालिक, मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाए। मैं अपने बच्चे को ढूंढकर वापस आ जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगी। गाय, मैं जानता हूँ तुम अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती हो, लेकिन मुझे दूध चाहिए। अगर तुम वापस ना आई तो मेरा मुन्ना दूध कैसे पिएगा? जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं होगा, मैं दूध कैसे दे सकती हूँ? आप मुझे जाने दें। किसान की पत्नी वहाँ आ जाती है। वो बहुत दयालु थी। उसे गाय पर दया आ जाती है और वो अपने पति से कहती है, आप गाय को जाने दें। ये गाय बहुत वफादार है। ये अपने बच्चे को ढूंढकर वापस जरूर आ जाएगी। फिर किसान गाय के गले से रस्सी खोल देता है और उसे जंगल भेज देता है। गाय बहुत तेज तेज भागती हुई घने जंगल में पहुंच जाती है। मुन्ने, मेरे मुन्ने, आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ मेरे मुन्ने। गोरी कौवी गाय को परेशान देखकर वहाँ आ जाती है। गाय गाय, क्या हुआ? तुम किसे ढूंढ रही हो? मेरा बेटा इस जंगल में भूल कर आ गया है। मैं उसे वापस लेने आई हूँ। तुम मेरे साथ चलो और अगर तुम मुझे अपना मीठा दूध दो तो मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए सब करूंगी। फिर गौरी कौवी गाय को अपने साथ ले जाती है। गोरी, ये गाय तुम कहाँ से ले आई हो? इस गाय का बच्चा कहीं खो गया है। ये अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और मैं इसे अपने साथ ले आई। इसका छोटा बच्चा आज सुबह मुझे मिला था। चुप, चुप कर जाओ। आहिस्ता बोलो। मैं नहीं चाहती कि इतनी जल्दी ये गाय अपने बच्चे से मिल जाए।
क्यों गौरी? क्योंकि जब तक इसका बच्चा नहीं मिलता ये हमें मीठा दूध देगी। कभी आप मेरा दूध निकाल लें और मुझे बताइए कि मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी तुम्हें। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी घर से बाल्टी लाती है और गाय का दूध निकालने लगती है। गोरी कव्वी बाल्टी भरकर गाय का दूध निकाल लेती है और घर चली जाती है। कौवा और कव्वी मजे मजे से गाय का दूध पी। गाय बेचारी कौवों के घर के बाहर खड़ी रो रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है और वो गाय कौवों के घर के पास ही एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। रानो चिड़िया भी गाय के बच्चे को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। बेटा, हमारा घर बहुत कमजोर है और छोटा भी। आप ऐसा करो, आज की रात इसी पेड़ के नीचे गुजारो। हम कल फिर से आपकी मम्मा को ढूंढने जाएंगे। मेरी मम्मा मिल जाएगी ना? जरूर मेरे दोस्त, हम जरूर आपकी मम्मा को ढूंढ लेंगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है और वो गाय का बच्चा वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। आधी रात हो जाती है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। माँ गाय ऊंची आवाज से बोल रही थी। अपनी माँ की आवाज छोटा गाय का बच्चा सुन लेता है। ये तो मेरी माँ की आवाज है। मुझे अपनी माँ के पास जाना होगा। वो बच्चा आवाज की दिशा में जाता है। थोड़ी दूर एक चालाक लोमड़ी छोटे गाय के बच्चे को देखकर अपने होंठों पर जुबान फेरती है। अगर शेर राजा इस बच्चे को मार दे तो मुझे मुफ्त में इसका मांस मिल सकता है। ये सोचकर लोमड़ी गाय के छोटे बच्चे के पास जाती है। बच्चे कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी मम्मा के पास जा रहा हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाती हूँ। क्या आपको मालूम है मेरी मम्मा कहाँ है? तो और क्या, जल्दी चलो मेरे पीछे पीछे। फिर वो बच्चा लोमड़ी के पीछे पीछे चल देता है और लोमड़ी उस छोटे बच्चे को शेर की गुफा तक ले जाती है। तुम यहाँ खड़े रहना, मैं अभी तुम्हारी माँ को बुला कर लाती हूँ। लोमड़ी गुफा में जाती है। राजा शेर उठिए। लोमड़ी, मेरी नींद क्यों खराब कर दी तुमने? बाहर आकर देखिए, मैं आपके लिए शिकार लेकर आई हूँ। शेर राजा खुश होकर गुफा से बाहर आता है। ये धोखा है शेर राजा, मैं वही बच्चा हूँ जो अपनी माँ से भी छड़ गया था। लोमड़ी बेशरम, ये बच्चा तो पहले ही बड़ी मुसीबत में है और तुम चाहती हो कि मैं इसे खा जाऊं? भागो यहाँ से, मैं ये पाप नहीं कर सकता। लोमड़ी चुपके से वहाँ से भाग जाती है। बेटा, तुम चाहो तो मेरी गुफा में रहकर रात गुजार सकते हो। नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। और फिर वो बच्चा वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलता है। चलते चलते वो बच्चा कौवों के घर के पास पहुँच जाता है। माँ गाय अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। मेरे बच्चे, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। माँ, मैं खो गया था, लेकिन इस जंगल में हर खतरनाक जानवर के सीने में भी दिल है। शेर राजा ने मुझे छोड़ दिया और मुझे खाने के बजाय आपके पास आने दिया। चिड़िया रानी ने मेरी मदद की, वो सारा दिन मेरे साथ रही, मेरी मदद की आपको ढूंढने में। मेरे बेटे, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बेटे को सुरक्षित पा लिया। फिर वो दोनों माँ बेटा रात जंगल में गुजारने के बाद सुबह सुरक्षित वापस पहुँच जाते हैं और किसान गाय को हरी हरी घास खाने को देता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आज जंगल में बहुत बड़ी पार्टी थी। मिठू राजा की बेटी का जन्मदिन था। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे थे। इस खुशी के मौका पर पक्षी नाच रहे थे और मुख्तलिफ तरह के भोजन खा रहे थे। मिठू राजा अपनी बेटी को तोहफे में एक बहुत सुंदर और कीमती हीरो का हार देता है। ये है हमारी रानी के जन्मदिन का उपहार। वाह रे वाह, कितना सुंदर हार है। ये तो मुझ पर बहुत ही जचेगा। गोरी कव्वी मन ही मन में ऐसा सोचती है। क्या हुआ गोरी, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, चलो जाओ काम करो अपना। सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। तुमने मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं ला कर दिया और अब सुकून से देखने भी नहीं दे रहे हो। चल गोजा कहीं का। इसे क्या हो गया, बेवजह ही भड़की फिरती है।
कौवी मौका पाते ही वो हार चुरा लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ये सब कालू कौवा देख रहा था। गौरी, ये सब क्या करती फिर रही हो तुम इसका अंजाम नहीं जानती हो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रानी का हार चोरी हो गया है, सबकी तलाशी ली जाएगी। अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? कौवी के पास ही रानो चिड़िया का पति खड़ा था, जो के खाने में मसरूफ था। कौवी चुपके से वो हार मानो के पैरों पर रख देती है और शोर मचा देती है। ये देखे, हार मिल गया। अरे ये हार यहाँ कैसे आया? ये हार मैंने चोरी नहीं किया। हर चोर चोरी करने के बाद ऐसा ही कहता है। संतरियों, कैद कर लो इसे और इसके बाकी के परिवार को इस जंगल से निकाल दो। ऐसे चोरों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। राजा जी दया करें, मैंने ये हार चोरी नहीं किया। मैं नहीं जानता ये मेरे पास कैसे आया। लेकिन मानो कि कोई नहीं सुनता और उसे कैद कर दिया जाता है और उसके बाकी के परिवार को जंगल से निकाल दिया जाता है। गौरी, ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी सबको सच बताता हूँ। बता दो, जल्दी करो और फिर मैं डाल दी जाऊंगी कैद में और तुम जग्गू को लेकर जंगल से बाहर खवार होना। चुपचाप घर चलो। कौवी कौवे को जबरदस्ती घर ले जाती है। चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वो परेशान थी कि अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। कौवी चिड़िया को देखकर उसके पास आ जाती है। वाह रे छोटी चिड़िया, जान इतनी सी और काम इतने बड़े बड़े। क्या खूब काम किया तुम्हारे पति ने आज। ये जरूर किसी की चाल है। मेरा पति कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम्हारा क्या मतलब है? वो हार मैंने चुराया था। बोलो। हाँ, मुझे तो तुम ही पर शक है। तुम ही ऐसे चोरी के काम करती हो। हाँ तो फिर सुन लो, मैंने ही चुराया था वो हार। अब जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। राजा जी ने तो तुम्हें सजा दे दी है। अब जल्दी से इस जंगल से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो राजा जी तुम्हें भी कैद में डाल दें। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अब अंधेरा बढ़ रहा था। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं राजा जी को जाकर सारी सच्चाई बताती हूँ, मगर राजा जी मेरा विश्वास नहीं करेंगे और वो काली कौवी कहाँ मानेगी कि चोरी उसने की थी। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। चिड़िया जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है और उसे एक घर नजर आता है जिसके आंगन में एक घना पेड़ था। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ पर बैठ जाती है। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। यहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और ये पेड़ मेरे जंगल के पास भी है। फिर चिड़िया अगले दिन सारा दिन काम करके उस पेड़ पर अपने लिए एक घोंसला बना लेती है। मुझे चिड़िया को सारी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। अगर चिड़िया वापस आ गई और राजा जी को सारी बात बता दी तो राजा जी मुझे कैद में डाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस चिड़िया को ढूंढकर उसे मार दूंगी। ना रहेगी चिड़िया और ना बताएगी राजा जी को सच्चाई। ऐसा सोचते हुए कौवी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकलती है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने गई हुई थी। गोरी कौवी चिड़िया को ढूंढते ढूंढते इंसानों की बस्ती में आ जाती है। फिर उसे किसान के घर में पेड़ के ऊपर चिड़िया के बच्चे घोंसले में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ छुपे बैठे हो। अगर मैं चिड़िया के बच्चों को मार दूं तो चिड़िया तो सदमे से ही मर जाएगी और मेरी जान बच जाएगी।
कौवी घोंसले में जाकर बैठ जाती है और अपने पंजों के साथ बच्चों को मारना शुरू करती है। चिड़िया का बेटा कुकू घोंसले से नीचे गिर जाता है। वो बेहोश हुआ था, वो मरा नहीं था। जबकि गुड़िया ज्यादा छोटी थी, वो तो एक वार से ही मर जाती है। उन मासूम बच्चों को मारने के बाद कौवी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया जब शाम को वापस आती है तो घोंसले में गुड़िया को मरा हुआ देखकर रोने लग जाती है। मेरे बच्चों के साथ ये क्या हुआ? मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म किसने किया? लगता है किसी चील ने हमला किया है मेरे बच्चों पर। मेरे कुकू को ले गई वो जालिम चील। अब चिड़िया कैसे उस घोंसले में रह सकती थी? यहाँ उसके बच्चे इतनी बेदर्दी से कत्ल हुए थे। चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। शाम को जब किसान का बेटा खेलता खेलता पेड़ के नीचे आता है तो वहाँ चिड़िया का बच्चा घायल देखकर उसे उठा कर ले जाता है। किसान का बेटा चिड़िया के बच्चे की मरहम पट्टी करता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बच्चा होश में आ जाता है। किसान का बेटा उसे पानी पिलाता है और दाना खिलाता है। कुकू अपनी मम्मा को बहुत याद कर रहा था, लेकिन वो क्या करता? वो बहुत घायल था, इसलिए वो अपनी मम्मा को ढूंढने भी नहीं जा सकता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब चिड़िया का बेटा ठीक भी हो गया था और थोड़ा बड़ा भी हो गया था। उसे सब अच्छे से याद था कि कैसे कौवी ने उन पर हमला किया और उसकी बहन को मार दिया और वो घोंसले से नीचे गिर गया था। कुकू की किसान के बेटे के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी। दोस्त, अब मुझे जाना होगा। मुझे अपनी मम्मा को ढूंढना होगा और अपनी मम्मा को उस जालिम कौवी के बारे में सब बताना होगा। ठीक है दोस्त, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे याद रखना, कहीं भूल ना जाना और मुझे मिलने के लिए भी जरूर आना। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू जंगल की तरफ जाता है। वो सारा जंगल उड़ता फिर रहा था और अपनी मम्मा को ढूंढ रहा था। मम्मा, आप कहाँ हो? मैं कुकू, आपका बेटा। चिड़िया भी एक पेड़ पर छुपकर बैठी हुई थी। अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आता। कुकू, ये तो मेरे कुकू की आवाज है। क्या मेरा कुकू जिंदा है? कुकू, मैं यहाँ हूँ। बेटा, आपकी माँ यहाँ है। कुकू आवाज सुनकर आवाज की दिशा में आ जाता है। मम्मा, मैं आ गया। चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। वो बहुत खुश थी। मेरे बच्चे, मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया। गुड़िया तो हमें छोड़कर चली गई। फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे उस काली कौवी ने उन पर हमला किया और कैसे किसान के बेटे ने उसकी मदद की। उस जालिम कौवी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम चलो मेरे साथ। फिर चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को साथ लेकर कालू कौवे के घर जाती है। बाहर निकलो काली कलोटी, तुम बहुत जालिम हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुम बहुत बुरी हो। कौवा और कौवी चिड़िया की आवाज सुनकर घर से बाहर आ जाते हैं। गोरी, तुमने चिड़िया के बच्चों को मार डाला। तुम्हारे किए की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। मेरा मासूम बच्चा बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया है। उसकी बीमारी का किसी डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे पापों की सजा मेरे बेटे को मिली है। चलो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे साथ मिट्ठू राजा के पास जाता हूँ। अब इस गोरी को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
फिर कौवा चिड़िया के साथ मिट्ठू राजा के पास जाता है और मिट्ठू राजा को सारी सच्चाई बताता है। कौवा अपनी गलती को मानते हुए माफी मांगता है। मिट्ठू राजा कौवे को भी खामोश रहने और बुराई का साथ देने पर कुछ दिनों के लिए कैद कर देता है और कौवी को हमेशा के लिए कैद में डाल देता है। चिड़िया का पति मानो चिड़ा आजाद हो जाता है। फिर कुक्कू किसान के बेटे का शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा उसी जगह जाता है। किसान का बेटा अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंत भी हमेशा बुरा ही होता है।